वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए एक इंटरेस्टिंग सी रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जिस प्यार का इंतज़ार, जिस पार्टनर का इंतज़ार कब से अपने जीवन में कर रहे हैं कि आपके जीवन में भी आपका एक अच्छा सा पार्टनर हो, आपकी एक अच्छी सी पार्टनर हो, तो वो आपकी विश कब तक पूरी होगी, इस बारे में एक रीडिंग करते हैं। रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए, मैं इतना ही कह सकूँगी अभी। ठीक है, आइए देखते हैं। रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ज़ोडिएक साइंस किन्हीं के हो सकते हैं यहाँ पे। आप में से किन्हीं के पास्ट में कोई एक ऐसा रिश्ता मुझे किन्हीं का दिख रहा है जो अनकही रह गई थी। अब ये कितने साल पहले की बात है, ये कॉलेज डेज़ की बात है, ये स्कूल टाइम की बात है, ये आप लोग जब नौकरी में आ गए थे तब की बात है, देख लीजिएगा ये कब की बात है। तो यहाँ पे मुझे एक आपका ऐसा रिश्ता दिख तो रहा है, लेकिन उस रिश्ते में जाने की, उस पार्टनर से बात करने की, उससे मिलने की, इन सब चीज़ों में मुझे सिर्फ देरी दिख रही है, सिर्फ डिले दिख रहा है, सिर्फ पॉज दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे सोच दिख रही है। या मुझे यहाँ पे जैसे आपने किसी को पसंद किया था और किन्हीं ने आपको पसंद किया था। मेल फीमेल दोनों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जैसे रेजोनेट करता जाए आप रखते जाइएगा। लेकिन कोई था जो जिसने जैसे अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल दबा के ही रखा, अपने मन में ही रखा, और उसको बस होने दिया कि ऐसा होगा तो तब करेंगे, वैसा होगा तो तब मिलेंगे, ऐसी वाली सिचुएशन होगी तो तब हम उससे मिलने जाएंगे या तब हम मिलेंगे। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। मैं तुरंत अभी प्रेजेंट के कार्ड लूँगी और फिर मैं देखूँगी कि आप लोगों के जीवन में प्यार कब आएगा। तो मुझे तो यहाँ पे आप में से किन्हीं के लाइफ में यूनिवर्स की ही प्लानिंग थी, उन्हीं की योजना थी, और आपके जीवन में किन्हीं को भेजा तो गया था। आप लोगों ने जब एक दूसरे को देखा, आप जब उनसे मिले, तो बहुत डीप कनेक्शन आप लोगों को फील हुआ। लेकिन या तो आप दोनों ही, या तो फिर आप में से कोई एक, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसने बहुत देरी की है। उसने, किसी एक ने तो अपनी फीलिंग्स ही नहीं बताई। कोई एक था जो कि बस फ्लर्ट किया या थोड़ी बहुत अपने जेस्चर से दिखा दिया कि हाँ हम भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। होता है ना, फ्लर्ट कर लेना, दोस्ती बहुत अच्छी रखना। लेकिन उसके बाद मिलने की जब बारी आई, जब कुछ करने की बारी आई, जब हुआ कि चलो भाई इस रिश्ते को कोई नाम देते हैं, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे कोई पीछे हट गया था। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि बातें तो हुई हैं, कुछ लोग आप लोग मिले भी हैं, मे बी बहुत कम समय के लिए मिले होंगे, लेकिन मिले तो हैं आप लोग यहाँ पे। और जब आप लोग मिले थे तो एक जैसे प्रकाश आ गया था आप लोगों के जीवन में, रोशनी आ गई थी। अच्छा सा लगा था कि ऐसे सूना सूना सा जीवन है, अंधेरे में जैसे कोई प्रकाश, किसी से मिल जाना ना। लेकिन किसी एक के मन में उतनी सच्चाई नहीं थी। अगर मैं इस कार्ड को देखूं, लवर्स के कार्ड को, तो कोई एक था जो उतना सच्चा नहीं था, जो अपनी सच्ची फीलिंग्स छुपा गया या छुपा गई, या फिर जो अपने सच्चे इरादे उसने नहीं बताए। और फिर यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब उसने लेटली, मतलब बाद में जाके अपना तो रंग दिखा दिया कि भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से, या तुम हमारे लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि ये बहुत रिस्क वाला मामला है हमारे लिए। और एक पेनफुल सी एंडिंग आप लोगों की हुई थी। कोई एक था जो बेतरह परेशान हुआ, जिसे इंसल्टेड भी फील कराया गया, जिसे अपमानित किया गया, या जिसे रिजेक्टेड फील कराया गया, दैट आई रिजेक्ट यू, मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ या मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जब बात आई कि अब यहाँ से आगे फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, तो कोई एक था जो उतना श्योर नहीं था, दूसरा भी श्योर नहीं था, लेकिन एक था जो फिर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन दूसरा जो था उसने तो रिजेक्ट कर दिया।
और उसने हंसी भी उड़ाई किसी की यहाँ पे, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स में और बाकी लोग भी हैं और हंसी उड़ाई जा रही है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं है, मेरे पास मेरे अपने हैं, मेरे पास मेरा पार्टनर है, या मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं। तो इस तरीके से आपके साथ ये कुछ चीज़ें यहाँ पे पास्ट में हुई हैं, ठीक है। वो तो जो होना था वो हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या है। बातें आप लोगों की अच्छी होती थी, आप लोग अट्रैक्टेड भी थे एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा, एंड दिस वाज प्लान्ड। अब इसको आप जो मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए कि ये यूनिवर्स ने इसलिए किया क्योंकि कुछ पेंडिंग कर्मा थे, या किसी को कुछ ये बताना था कि देखो दुनिया ऐसे चलती है। दुनिया में लोग ये भी कर सकते हैं आपके साथ में, दुनिया में लोग आपको इंतज़ार करवा सकते हैं, दुनिया में लोग आपकी फीलिंग्स के मज़े ले सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को अपने ही मन में दबा सकते हैं, और दूसरे को जो प्यार आप दूसरे पे शावर कर रहे हैं वही प्यार वो दूसरा तीसरे पे शावर कर सकता है, या आपके बारे में आपकी अफवाह फैला सकता है, आपको बदनाम कर सकता है, आपको अपमानित कर सकता है, आपको लज्जित कर सकता है। बहुत चीज़ें, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स से बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। मतलब यहाँ पे अच्छे तरीके से किसी की ना, जैसे आप समझ ही सकते हैं, बिल्कुल वैसा कर दिया गया कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन माई लाइफ, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, मेरे पास और तुमसे ज़्यादा अच्छे, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत, तुमसे ज़्यादा केपेबल, तुमसे ज़्यादा पैसे वाले, तुमसे ज़्यादा अच्छे दिखने वाले लोग हैं मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में। तो ऐसा किसी को रिजेक्टेड फील करा गया, ठीक है। अब उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। सीधे मैं प्रेजेंट पे आती हूँ। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं सारे, तो उनके जीवन में अभी उनकी करंट एनर्जी लव लाइफ को लेके क्या है, और आगे देखेंगे कि आपको आपका प्यार कब तक मिलेगा, इस बारे में भी हम टाइमिंग भी देख लेंगे। आप लोग अभी किस एनर्जी में हैं राइट नाउ? आप लोग अपने बीते हुए समय को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। आप लोग अभी जैसे अपने अतीत की वीथियों में ही घूम रहे हैं, अपने अतीत की गलियों में घूम रहे हैं। आपको अपना बचपन याद आ जाता है, आपको अपना कोई बचपन का साथी भी, वैसे भी नॉर्मल भी कोई साथी याद आ जाता है। आप लोग जहाँ रहते थे वहाँ आस पड़ोस में जो चाची रहती थी, जो चाचा जी लोग रहते थे, कैसे वो लोग जब ऑफिस से आते थे, आप लोग बाहर खेल रहे होते थे, फिर ट्यूशन टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते थे। कभी ऐसे इलाके होते हैं ना जहाँ पे बिल्कुल छोटा सा टाउन होता है और टाउन के जस्ट बगल में कोई नदी होती है, कुछ जंगल स्टार्ट हो जाता है, ऐसे भी बहुत सारे टाउन्स होते हैं। तो आप लोगों को वो सब समय भी बहुत याद आता है। ऐसा मोस्टली उनके साथ भी होता है जिनका ना जो जैसे जिनके पेरेंट्स का जॉब ऐसा होता है कि कुछ कुछ सालों में वो ट्रांसफ़र लेते रहे, तो वैसे लोग काफ़ी अलग अलग जगह जो है वहाँ पे वो घूमने जाते हैं। स्टेट लेवल पे भी होता है और पूरे जैसे सेंट्रल लेवल में भी जो लोग कार्यरत होते हैं उनका भी ऐसे होता है। तो उन चीज़ों पे आप लोग अभी बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को अभी अपने लाइफ में किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी याद कर रहे होंगे, अपने इस पर्सन को भी आप लोग याद करते हैं, और लगता है कि अगर बहुत बैलेंस्ड रहता आप लोगों का रिश्ता तो कितना अच्छा रहता अभी, ठीक है। हमारा बचपन कितना अच्छा था, वो सारे दिन कितने अच्छे थे। और आप लोग जैसे आप में से कुछ लोग ना अभी बहुत प्रेयर काफ़ी कर रहे हैं कि आखिर कब हमारे जीवन में तुम ऐसा कोई समय दिखाओगे प्रभु जब हम भी खुश हों, जब हमारा भी परिवार हो, जब हमारी भी शादी हो, हमारी वाइफ हो, हमारे पार्टनर हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारा भी अपना बच्चे और भी हमारे भी इन लॉज हो, तो वो भरा पूरा परिवार आप लोग देखना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग थोड़ी थोड़ी आप लोगों की जो भी जितना भी बट गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन हेल्थ इशू आते हैं तो उन सब चीज़ों को लेके भी, और ये शायद ओवर थिंकिंग के कारण, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण जो ये सब चीज़ें हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे ही आपके लाइफ में प्यार आएगा, आपको प्यार मिलेगा, वो ब्रेकअप के बाद आप लोगों को प्यार मिलेगा,
वो किसी से कांटेक्ट टूट गया है, जब अगर उनसे ही कांटेक्ट हो जाए, कुछ लोग तो बिल्कुल न्यू पार्टनर ही इमेजिन करें, क्योंकि कभी कभी लोग पास्ट के हर किसी पर्सन को नहीं चाहते हैं अपने जीवन में लाना, क्योंकि उनके जो अनुभव हो चुके होते हैं वो उनके लिए बहुत होते हैं, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि पास्ट से कोई आए उनके जीवन में। तो कुछ लोग तो यहाँ पे बिल्कुल न्यू पर्सन को जैसे इमेजिन करते हैं कि अपना न्याय दिखाओ प्रभु, अपना ऐसा आप लोग बहुत गुहार लगाते हैं अपने ईश्वर के साथ में, अपने गॉड के साथ में। आप में से कुछ लोग अब किसी को फॉरगिव करने के लिए भी तैयार हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी को फॉरगिव कर दें। और आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं किसी से फॉरगिवनेस, आपको किसी बहुत प्यारे इंसान की, देखिए यहाँ दो बिल्कुल एनर्जीज आ रही हैं, आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग उसको अपने मैच कर लीजिएगा अपनी सिचुएशन से, और वैसे भी बिल्कुल लाइट मूड होके ही देखिए। तो आप में से भी कुछ लोग किसी बहुत प्यारे इंसान को आप लोग याद करते हैं जिससे आप कभी पास्ट में मिले थे, जिसने कभी आपको अपने बेवकूफ़ियों से, अपनी सादगी से, अपनी सच्चाई से बहुत हंसाया, बहुत आपको प्यार दिया, आपको कोई गिफ्ट दिया, आपने भी शायद उनको कोई गिफ्ट दिया होगा। तो जो मेमोरीज़ हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन मेमोरीज़ में बहुत खोए हुए हैं, लेकिन शायद वो पर्सन अब आपको इग्नोर कर रहे हैं, या मे बी अभी आप लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली बात तो यही आती है कि आप लोग किसी को माफ़ी देना चाहते हैं और किसी से माफ़ी आप लोग मानना भी चाहते हैं। और ये जो दोष लगाना एक दूसरे पे, इन सब चीज़ों से अब आप लोग बाहर भी निकल आना चाहते हैं। और आप में से कोई लोग एक मौका चाहते हैं यहाँ पे कि मुझे एक चांस दे दे यूनिवर्स उसके साथ में, तो मैं इस बार उसको निराश नहीं करूँगा या निराश नहीं करूँगी, या मैं डिवाइन को निराश नहीं करूँगा। मैं इस बार अपनी तरफ से अपने हर आने वाले उस पर्सन को जो मुझे प्यार देंगे, किसी भी रूप में दें, मैं भी यहाँ पार्टनर लव लाइफ की बात कर रही हूँ, तो मैं इस बार अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से रखूँगा। अगर आप में से कुछ लोग अपने वाइफ या हस्बैंड से भी अगर अलग हैं, या बहुत ही सिचुएशन ऐसी है कि जैसे कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप लोग ऐसे भी सोचते हैं कि थोड़ा वो जो है ना, वो भी आपको फॉरगिव करे और आप भी उनको फॉरगिव करें। और एक दूसरे पे ब्लेम लगाने से अच्छा है कि अब क्या हो सकता है, उन चीज़ों पे आप लोग फोकस कीजिए। तो ऐसे आप लोग प्रेयर करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और सिंगल यहाँ पे ज़्यादा हैं, कुछ आप लोग मैरिड लोग हो सकते हैं जो भी साथ में हैं, लेकिन सिंगल लोग यहाँ पे ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि जब इस तरीके से कोई किन्हीं को याद करता है तो वो दिखाता है थोड़ी पास्ट की एनर्जीज़ को कि बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है उस वक्त को, उस पर्सन को। आप लोग अपने जीवन में अभी बिल्कुल अटके हुए हैं, लेकिन आप लोग अब खुद को ही पहले से ज़्यादा मैच्योर मान रहे हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर में चेंजेस आए हैं, आपको लगता है कि आप में कुछ शायद धैर्य की कमी थी। आप शायद पहले थोड़ा होता है ना कि जब लोग अपने लेट 20s में होते हैं, या मान लीजिए 20s में भी हैं, या तो थोड़ी और कम एज में, तो उन्हें थोड़ा ऐसा फिगर पे या फिजिक पे या किसी के उसका करियर ऐसा होना चाहिए, ऐसी थोड़ी सी सुपरफिशियल चीज़ों पे लोग ज़्यादा जाते हैं। अब मैं इस पे जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, आप ये मत समझिएगा मैं सुपरफिशियल बोल के जजमेंटल हो रही हूँ, मैं जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, लेकिन थोड़ा मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इन ऊपरी चीज़ों पे लोग एक स्क्रूटनाइज करने के लिए कि चलो भाई थोड़ा ये फिगर है, थोड़ा ये चेहरा है, थोड़ा उसका क्वालिफिकेशन है, और थोड़ी उसकी जॉब और उसकी फैमिली, कुछ ऐसे बांट करके लोग सोचते हैं ना कि हाँ ये में वो अच्छा है या वो अच्छी है, या ऐसी चीज़ें करके। तो अब आप लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि किसी के बॉडी टाइप को देख के अब आप लोग, या किसी के पास कितना धन है, उस चीज़ को लेके न तो फीमेल व्यूअर्स और ना ही मेल व्यूअर्स, अब आप लोग इस पे नहीं जाने वाले हैं। अब आप लोग देखेंगे कि वो ह्यूमन बीइंग कैसा है, वो न सिर्फ आपके साथ में बल्कि वो अपने अपनों के साथ में, या वो कहीं जाता है तो जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो उनके साथ में कैसे डील करता है या कैसे डील करती है। ये एक दिखाता है कि कैसा इंसान है वो, घमंडी है, दूसरों को या रेस्पेक्ट करने वाला है या वाली है।
तो अब उतनी समझदारी आपके अंदर में आई है, आप भी बहुत ज़्यादा परिपक्व हुए हैं, मैच्योर हुए हैं, और आपकी यही समझदारी अब लोग भी देखने लग गए हैं और साथ ही यूनिवर्स भी देख रहे हैं आप लोग दोनों की समझदारी। आपके अंदर में आपकी क्रिएटिविटी से आपने कोई काम शुरू किया है, आप लोगों ने कोई घर से ही काम करते हैं तो कोई अपना बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, कपड़ों से रिलेटेड है, ज्वेलरी से रिलेटेड है, या किसी ने अपने घर के छत पे ही बहुत सारी सब्जियां लगा ली हैं, बहुत सारे फ्लावर्स लगा लिए हैं, आप लोग उसकी शॉर्ट्स या रील्स बना के आप डालते। तो क्रिएटिविटी, आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, है ना, ट्यूशन आप लोग पढ़ाते हो, कुछ ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे कुछ मुझे प्रोफेशंस लग रहे हैं। किन्हीं का यहाँ पे हो सकता है फर्नीचर का काम हो, किन्हीं का कुछ अनाज से, है ना, अनाज, कुछ खेती बाड़ी किन्हीं की हो सकती है, अच्छा खासा लैंड होगा आप लोगों के पास में। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही। तो आप लोग दोनों बहुत परिपक्व हुए हैं। अब देखते हैं प्यार कब आएगा। तो एक चीज़ तो ये है कि यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि प्यार तो आएगा, और वो वही लाएंगे। वो आप लोगों के अंदर में कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि आप लोग तैयार हो रहे हैं उस चीज़ को लेके, अपने अंदर में चेंजेस करके, या आप लोग नहीं हो रहे हैं। ओके, तो आपके सामने ना ऑप्शंस भी यूनिवर्स दे रहे हैं। ये भी है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और आप लोग अब अपनी उदासी से निकल के उन ऑप्शंस को अब देख रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आप लोग ऑप्शंस देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे यही डिवाइन कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा ऑप्शंस देख रहे हैं आप लोग थोड़े थोड़े कन्फ्यूज़ भी होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर में एक चीज़ पसंद आती है, किसी के अंदर में दूसरी चीज़ पसंद आ जाती है, किसी के साथ में बड़ी अच्छी बातें होती हैं, किसी के साथ में रोमांटिक फीलिंग्स ज़्यादा आपको लगती हैं, तो किसी का करियर बहुत अच्छा है, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आपको अच्छा दिखता है, मे बी उसकी शक्ल ज़्यादा अच्छी ना हो। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के अंदर में इस वक्त में चल रही है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ये हो सकता है, हर किसी के लाइफ में ये सिचुएशन नहीं होती है, इतने सारे विकल्प नहीं होते हैं। ओके, तो देखते हैं कि और कब तक प्यार आएगा। तो आपकी थोड़ी परीक्षा भी यहाँ पे चल रही है कि कितना अपनी बुद्धि से आप काम करते हैं आप लोग। देखिए, आपकी लाइफ रिन्यू तो होगी। अब रिन्यू कब होगी? जब आप लोग अपनी ही कमियों को छोड़ेंगे, अपने एडिक्शंस को छोड़ेंगे, अपने घमंड को, अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरों को नीचा समझना, सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे किसी के साथ हो लेना, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप में अपना ध्यान रखना। ये मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, अभी और बताऊँगी। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के अंदर में, कुछ लोगों में, इन चीज़ों को डिवाइन अभी आप लोगों को ना प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ पे काम कीजिए, कि एक पर्सन के ऊपर में आप लोग ध्यान दे के चलिए। और वही जब आपका फोकस एक पर्सन पे जाएगा ना, तब तो आप उसके साथ में एडजस्ट करने की भी कोशिश करेंगे। जब एक के साथ में आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या कि आप किसी के बारे में कुछ सोचेंगे, किसी के बारे में कुछ सोचेंगे, और फिर ऐसे ही चीज़ें चलती चली जाएंगी और आप रहेंगे कंफ्यूज, और आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज़ भी होती है ना जो अच्छी नहीं होती है, और जो छोड़ने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ बॉडी को देख के, सिर्फ किसी के फेस को देख के, किसी के पैसे को देख के, अब उस चीज़ को देख के अब आप लोग डिसीज़न लेना छोड़ दीजिए। कब वो समय आएगा? सबसे पहला जो मुझे नंबर स्ट्राइक कर रहा है वो है 1 साल, 6 महीने भी हैं यहाँ पे, एंड नंबर 2021 3 ना, तो 3 मंथ से आप लोगों के लाइफ में ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगे, और डिवाइन आपके ऊपर में नज़र रखेंगे कि देखते हैं कि अब ये क्या क्या अब अपना एक्शन ले रहा है। क्या सबके साथ में रोमांटिक बातें ये लोग कर रहे हैं, या फिर
अपनी समझदारी से काम ले रहे हैं और सिर्फ चेहरे के ऊपर में, सिर्फ पैसे के ऊपर में, सिर्फ फैमिली के ऊपर में नहीं जा रहे हैं कि फैमिली में बहुत पैसा है तो हमें भी बहुत पैसा मिलेगा। मैंने कुछ ऐसे शॉर्ट्स या रील्स देखे थे जहाँ पे थाली में बहुत सारा पैसा सजा हुआ है, चेन है, जेवर है, घड़ी है, ये वो है, और जो ग्रूम है, द वुड बी ग्रूम, वो बहुत खुशी से, बहुत प्राइड के साथ में हंसते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। तो कितनी गलत बात है ये सब चीज़ यूनिवर्स देखते हैं। यूनिवर्स को ना कभी भी दिखावा पसंद नहीं आता है, यूनिवर्स को कभी भी खोखले लोग पसंद नहीं आते हैं। उन्हें सच्चे दिल के, अच्छे और ईमानदारी से अपने पार्टनर के साथ में अपने जीवन को चलाने वाला जो होता है, जिसके दिल में ये फीलिंग होती है ना, चलाने वाले या वाली, वैसे ही लोग सिर्फ डिवाइन को पसंद आते हैं। और अपने उस आदत से कि कभी जा रहे हैं किसी के साथ में लेकिन नज़र तीसरे पे है, हर चीज़ आप अपने पार्टनर से तो छुपा लोगे उस चीज़ को, या आप जिसके साथ भी हैं भले वो पार्टनर ना हो, लेकिन ऊपर वाले के पास तो हज़ारों करोड़ों आंखें हैं, उनसे कैसे छिपा पाएगा कोई? कैसे नहीं? ये चीज़ लोग सोचते हैं कि कोई है जो सब कुछ देख रहा है, जो हर जगह व्याप्त है, हर चालाकी, हर बदमाशी, हर चीज़ देखी जा रही है यहाँ पे। तो कुछ लोगों को ये सबक का समय यहाँ पे है, ओके? किन्हीं के साथ पास्ट में गलती हुई है और किसी ने गलती की है यहाँ पे, तो उन दोनों के लिए ये संदेश है यहाँ पे। तो उनके लिए भी यहाँ पे संदेश है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आपकी लाइफ भी रिन्यू होगी। कुछ एक ऐसा समय का चक्र चलेगा जब आपके भी आगे कुछ ना कुछ प्रपोजल्स आएंगे। मैं थोड़ा सा अब समय और देखूंगी, उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से अभी साइड कर लेती हूँ, बस इतने ही कार्ड्स। उसके पहले बस एक और चीज़, आप में से कुछ लोग, मैं सिर्फ इशारे में बोलूँगी, आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग सिर्फ सात्विक भक्ति कीजिए। आप लोग समझ के होंगे किनके लिए ये इशारा है। आप लोग सिर्फ सात्विक भक्ति कीजिए, ये डिवाइन आपको बार बार बोल रहे हैं। फिर से वही कार्ड आया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों के पास्ट में भी रहे हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने आपको बता दिया था वो चीज़। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आगे कोई ऐसा कर्मा आप लोग मत क्रिएट कीजिए। चाहे जो सच्चे लोग भी होते हैं ना, अगर वो भी काफ़ी इमोशनल होके या चुप रह के अगर चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं तो वो भी एक कर्मा क्रिएट होता है, वो भी एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, ओके? कब तक? 1 साल तो 3 से 6 महीने और 1 साल, ये 3 समय मुझे बार बार ऐसा आ रहा है, मन में आ रही है ये बात। और देख लेते हैं, 3 है तो मार्च का भी समय हो सकता है, 24 डेज तो आप रखिए कि जो अभी ये साल चेंज हो रहा है ना, अब 15, 16, 17 दिन में ये साल चेंज हो जाएगा, तो वो समय भी है यहाँ पे। नेक्स्ट मंथ, फिर से नेक्स्ट मंथ आप ठीक है ले लेते हैं नेक्स्ट मंथ, लेकिन यहाँ पे 1 साल तो, सॉरी 1 साल में कह रही हूँ, नेक्स्ट ईयर तो है ही है। पॉजेज एंड हर्डल्स इन वर्क ऑप्शंस है ना यहाँ पे, तो हर्डल्स इन योर वर्क, हाँ आप लोगों के रास्ते में बाधाएं आ रही हैं। एक चीज़ मैं और कहती हूँ, हालांकि उसका आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने भी सात्विक, आप लोगों की सात्विक पूजा पे ज़्यादा जोर दिया है। मन सात्विक रखिएगा अपना। मैं फिर से कह रही हूँ आपको कि कोई दूसरे ज़रूर हैं जो हर्डल डालते हैं, अब उनका तो देखिए कुछ किया नहीं जा सकता, उनके लिए सिर्फ प्रेयर ही हम लोग कर सकते हैं। तो प्रेयर कीजिए कि आपके सारे हर्डल्स को जो डिवाइन है वो हटा दे। तो जजमेंट एंड वर्ल्ड दोनों कार्ड है, दोनों मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, तो वो शो करते हैं, वो बताते हैं कि देखिए समय अपना लेंगे यूनिवर्स, इस बीच आप अपने ऊपर काम करते रहिए। कुछ ना कुछ, माना कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा और देखिएगा, अगर थोड़ा पास्ट को खंगालने की कोशिश कीजिए, उसको कुछ उसमें से निकालने की कोशिश कीजिए, तो आपको शायद कुछ दिख सकता है। वैसे आप लोग
में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप में काफ़ी सुधार किया है। दोनों को मैं कह रही हूँ, मेल पर्सन को भी और हमारे जो फीमेल व्यूअर्स हैं, मेल व्यूअर्स, दोनों को मैं कह रही हूँ कि आपने ऑलरेडी बहुत काम किया है। इससे अब डिगिएगा मत, इससे आप लोग किसी गलत रास्ते पे जाने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी नीड में आके, ज़रूरत के लिए या कुछ ऐसा नहीं। यूनिवर्स को संयम बहुत पसंद है, कंट्रोल बहुत पसंद है। ओके तो जो समय था सीखने का समय, मानते हैं 20s कुछ 30s, ये सब सीखने का समय होता है, और 40 तक आते आते तो कहते हैं कि बुद्धि काफ़ी खुल जाती है। तो अब थोड़ा संयम में रह के ही आप लोग अपने जीवन को में आगे अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव कीजिए, या उनको वेलकम करने के लिए खुद को तैयार कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर।